तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो गया? बोलो। कर रहे हैं सर। कहाँ तक पहुंचे? कोई डाउट है करंट में? एससी वर्मा अपना पैकेज या इसके अलावा और कुछ कहीं पे डाउट है तो बताओ। तो जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है उसमें जितनी ज्यादा कीज होती है उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होता है ना, हाँ बिल्कुल। रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स देखो ना, जितना ज्यादा की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। हर की एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। 2 मिनट सर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये सारे क्वेश्चन सब थे लास्ट में। सर थोड़े से बाकी है अभी। तो जिंदगी भर बाकी रख दियो बे आरामखोर। नहीं सर, वो कल बाहर चले गया था तो रह गए थे। चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ये वाला रिजल्ट, स्क्रीन पे आया तुम्हारे ये? हाँ ये जो है सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बी पढ़े थे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आज हमें इसी से रिलेटेड बात करना है, ठीक है? ये समझ में आ गया था कि हाँ अगर, सर। ठीक है? तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हाँ सर। पहला कहानी। ये जो रिजल्ट है इससे रिलेटेड पहले हम डिस्कस करें कि और अपने को क्या करना है, जरा जगह बना ले पहले। देखो, तो एक रिजल्ट हम लोग डिराइव किए थे कि एक अगर मैग्नेटिक एक स्मॉल सेगमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लो कभी अगर ऐसा होता है कि इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर वायर बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक अगर जाता है, ठीक है, मतलब ये वायर ऊपर तक चलता चला जा रहा है और नीचे भी है, ठीक है? तो इसमें करंट अगर मान ले आई है, और अगर तुमसे बोले कि इस वायर से पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस दूर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? सो यहाँ पर तुम क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला था बी एट पॉइंट पी, ये हमारा था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई स्मॉल आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सही है? और डायरेक्शन हमने दिया था इस वायर के हिसाब से अंदर की तरफ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो हाँ सर। डायरेक्शन होता है वो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होता है, बट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ। अगर इसी वायर में, समझ गए? अगर इसी वायर में तुमसे बोले कि ये हमारा इनफाइनाइटली वायर है, और अगर यहाँ पे बोले कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो तुम क्या बोलोगे? अंदर की तरफ है, इसमें करंट ऊपर जा रहा। और अगर यहाँ पर बोले क्यू पॉइंट पे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? बाहर की आउटसाइड द बोर्ड, तो यहाँ आउटसाइड द मैग्नेटिक बोर्ड। फील्ड बाहर रहेगा, सही? तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो इस तरह से बनता है, इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब इस वायर को अगर तुम थंब से ऐसे होल्ड कर लो, जैसे हम एक फोटो बना के रखे थे ऊपर, वो हटा दिए थे पहले, बताए थे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है? अगर तुम करंट के डायरेक्शन में अगर तुम अंगूठे को होल्ड करो, तो ये जो फिंगर होगा, ये फिंगर पे टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। समझ में आया? ठीक है? हाँ जैसे सर। ये तार है, इसमें करंट ऊपर जा रहा, अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो यहाँ पे मेरा उंगली किधर जा रहा होगा? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। यहाँ पे किधर जा रहा? अंदर। इस तरफ किधर जा रहा है? ऐसा। इधर कैसा जा रहा है? इधर ऐसा जा रहा। तो यहाँ पे एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम इसको होल्ड करेंगे, और इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का इसको ऐसे होल्ड करेंगे, और फिंगर का जो रोटेट करने का डायरेक्शन होगा, ये यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे इनसाइड द बोर्ड होगा, यहाँ पे आगे की तरफ होगा, यहाँ पे बाहर की तरफ होगा। समझ में आया? ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इस राइट हैंड स्क्रू रूल से हम दे सकते हैं, और ये थंब का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है? या तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते हैं म्यू, क्या होता है, डीएल क्रॉस आर से, डीएल क्रॉस आर से डायरेक्शन देते हैं, है ना? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। डीएल मतलब यूनिट वेक्टर है डीएल का, और आर मतलब पोजीशन वेक्टर। या तो डीएल क्रॉस आर से दे दो, या राइट हैंड स्क्रू रूल से दे दो। समझ गए? ठीक है? हाँ अब इस रिजल्ट का जो यूज है, जो अभी हमने रिजल्ट पिछले क्लास में डिराइव किया था, इफ दिस वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसमें अगर तुमसे बोले कि करंट आई है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो अल्फा क्या लेंगे? 90 डिग्री, और बीटा क्या लेंगे?
यहाँ पे अल्फा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, ये अल्फा बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये infinity तक। और ये बीटा कहाँ तक रहेगा -90, 90 90 डिग्री -90, -90 ठीक है। अब यहाँ रख देते हैं बी एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 इज 1 माइनस साइन 90 इज -1, कितना हो गया रे 0। अब ये बताओ कि इस एलिमेंट पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी को रिवाइज कर रहे थोड़ा, ठीक है। पिछले क्लास में तुम्हें हम बता बता के थक गए क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तुम्हें ये बताए थे कि इस एलिमेंट के कारण एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम इधर ले dy और इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की तरफ होता है ना। dl ऐसा है और r ऐसा ऐसे ही होता है ना, r वेक्टर, ठीक है। तो dl क्रॉस r किधर जाएगा, इनसाइड द बोर्ड, सही है। और अगर यहाँ पर एक dl ले तो dl का डायरेक्शन ऊपर रहेगा और यहाँ से ये r वेक्टर कैसा रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऐसा रहेगा। इसमें भी dl क्रॉस r किधर है, इनसाइड है। जब हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है तो आखिर इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किसने किया भाई, जीरो तो तब होगा ना जब एक के कारण अंदर हो और एक के कारण बाहर हो। बाहर और अंदर अगर दोनों बराबर है तो ये मिलाकर के क्या हो जाएगा 0, बट यहाँ तो ऐसा सिचुएशन है नहीं। हर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द प्लेन। बोलो हाँ सर, यस तो ये जीरो कैसे हुआ, जब सारे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है तो जोड़ के जीरो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। मतलब पिछले क्लास में तुम्हें हम बता चुके थे कि अगर अल्फा ऊपर होता है तो पॉजिटिव लेते हैं इस फॉर्मूले में, और अगर नीचे होता है तो बीटा पॉजिटिव लेते हैं। दिस इज नॉट -90, इट इज +90, क्योंकि ऑलरेडी बीटा को हम एक बार नीचे ले चुके हैं। अब बीटा अगर नीचे है तो इसको पॉजिटिव लेना है, और अगर बीटा ऊपर है तो इसको नेगेटिव, याद आया, नेगेटिव, ठीक है। तो +90 रखोगे तो यहाँ इतना आ जाएगा, प्लस आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो हो जाएगा इट इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई, ठीक है। एंड द डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन एट P, ठीक है। और यही Q पॉइंट पे अगर बोलते तो डायरेक्शन सिर्फ बाहर हो जाता और कोई अंतर नहीं रहेगा। समझ में आया। ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है कि अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और उसके साइड में r डिस्टेंस दूर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। बट कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होना चाहिए, सही। और r यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। क्लियर है ये, किसी स्टेप में डाउट है, बोलो रे, डाउट है किसी स्टेप में? नहीं डाउट है। हर्षिता है, सार्थक सर ये बायर्ट-सावर्त लॉ तो वो मतलब स्मॉल कंडक्टर के लिए वैलिड है ना? हाँ, बायर्ट-सावर्त लॉ इज वैलिड ओनली फॉर अ वेरी, यहाँ पे डीएल लिखे थे ना पिछले क्लास में जो लिखे थे, यहाँ पर हमने जब लिखा था बायर्ट-सावर्त लॉ तो तुम्हें लिखा था फॉर्मूले में magnetic field due to a very small current carrying conductor is given by Biot-Savart law and that is equal to mu naught I dl cross r by 4 pi r cube। इसमें dl छोटा होना, dl बोल दिया मतलब छोटा ही होगा ना, हाँ सर, सही। ये स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वैलिड है। तो ये बायोट-सावर्त लॉ अपने किसी काम का नहीं। बायोट-सावर्त लॉ से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं और उस फॉर्मूले से क्वेश्चन होता है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक्स में क्वेश्चन 2 पार्ट में होता है। बायोट-सावर्त लॉ से फॉर्मूला बनता है और उस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ गए? हाँ सर, हाँ सर। तो एक हमने अभी क्वेश्चन तुम्हें करके बताया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तब क्या करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं। मान लो कि ये वायर जो है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। ये वायर है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऊपर चला गया कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। बट ये स्टार्ट O से होता है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और करंट इसमें ऐसे कहीं जाता है ऊपर, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। अब अगर तुमसे बोले कि यहाँ से एक पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है P, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे स्ट्रेट वायर वाला, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई r
इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सही है? हाँ सर। ऐसे लिखेंगे ना। अब हाँ, यहाँ सर। पर जो हाँ। होगा अल्फा बराबर लिख देते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अल्फा क्या लिख दें? साइन अल्फा मीन्स अल्फा 90 डिग्री। इंफिनिटी 90। हाँ। एक लपड़ मारेंगे गधा कहीं का, एंगल 90 ना होगा, इंफिनिटी होगा। पगला रहे तू। और बीटा कितना रहे? 0 0 डिग्री। So this is equal to mu naught I by 4 pi r and the direction is inside the board. तो ये आधे वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बनेगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन तुम्हें और दे रहे हैं, ये तुमको करना है, ठीक है? ये हम मिटा दे रहे हैं। इसी के जगह पे तुम्हें एक क्वेश्चन हम और देते हैं जो तुम्हें सोचना है, तुम्हें करना है, और गलत हुआ तो मार खाने के तैयार रहना। सही रहे ना? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है? देखो ये एक वायर है, ये वायर सेगमेंट है, ये इट इज नॉट अ वेरी लार्ज वायर, दिस इज अ वायर सेगमेंट, ठीक है? ये P से चलता है और Q तक है, इसमें करंट मान लेते हैं I है, ठीक है? अब होता क्या है कि एक पॉइंट ये O है, यहाँ से ये डिस्टेंस 10 मीटर है मान लेते हैं, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ठीक है? और ये एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर ये लेंथ दिया हुआ है, ये एंगल 37 दिया हुआ और ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, ठीक है? करंट इसमें आई है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। क्वेश्चन समझ में आया रे गधों? सर ओ का है? अच्छा उधर, ठीक है। वो दिख न रहे? हाँ, मोटे मोटे अक्षरों हाँ, में लिखे आराम को, आंख हाँ, मोटा हो सर। गया भाई, चर्बी जम गया गोवा में है। आज कौन कौन नहीं आया? 3 लोग नहीं आए, भव्य नहीं आया है, बंस नहीं आया, 2। तुम लोग को मैग्नेटिक्स का पैकेज हम भेज दिए हैं, देख लिए? अरे जानवरों। सर। हाँ सर। ठीक है, बताओ रे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू हैव टू सॉल्व। बोलो आंसर। म्यू नॉट आई बाय 20 पाई आर। अरे म्यू नॉट, हाँ एक मिनट लिख रहे। कौन बोल रहा रे? वैभव? मैं अक्षत। अक्षत बोलो। अक्षत बोल रहा है? यस सर। अभी तो तुम्हारा माइक खराब था रे निठल्ले। नहीं सर, वो लगा दिया मैंने हेडफोन उसमें। अब म्यू नॉट आई बाई 20 पाई आर। 20 पाई आर। आर का है रे? सर 10 सर मीटर। 10। म्यू नॉट आई बाई 2 जो सॉल्व करके बोलो 10 में सब पुट करो। सर 10 to the power -8 I upon 5। नहीं समझ में? म्यू नॉट आई बाई क्या? नहीं सर, वो पूरा पुट करके बता रही हूँ। हाँ बोलो। 10 to the power -8 I upon 5। ऐसा ना, डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन, ठीक है? ये ऐसा बोल रहे थे। और रे म्यू नॉट का वैल्यू इसने पुट कर दिया। और रे और कोई? सर वो 10 की पावर -7 ही होगा, 8 नहीं होगा। एक सर 9 into 10 to the power -8 I by 5। मिनट लिख रहे भाई, कितना? 9 into 10 to the power -8 I यस सर, -8 ही होगा। by 5। ये 7 कौन बोल रहा रे? सर 10 की पावर -8 by 5 ही होगा। आगे ये गधा अक्षर। और रे? सर 8 ही होगा वो। हाँ सुन लिए ना, यहाँ -8 कर दें। ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है रे, हैं पागल। अलग आंसर बताना, जो ये लिखा हुआ है तो यही बोल दो कि यही है। 2 आंसर आए रे, पहला और दूसरा। दिस इज सर ऑप्शन 10 to the power -8 है। ओनली, बस। यस सर। और आई वाई कुछ नहीं है। सर 10 to the power -8 आई बोला। ये आई है। कौन बोल रहा है? दिव्यांश। यस सर। और सर 10 to the power -8 I। 10 to the power -8 कौन बोल रहे हैं? शिवा? अनुष्का। अनुष्का बोल रहे। वेरी गुड। और रे? मैंने फर्स्ट वाला बोला। चलो अब देखो। तो शायद फर्स्ट ही होगा।
शायद बोल रहा हो, एक लपड़ मारेंगे तो तुक्का लगा, बाबा बन गया तू हरामखोर। तुक्का नहीं लगाना, कैलकुलेट करके शायद ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं, ये है ऐसा बोल। देखो क्या करेंगे, सुनो, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम यूज करते हैं क्या क्या तुम्हें करना चाहिए था जो हमें करना पड़ रहा। बी एट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट ए रहेगा, आई ए रहेगा 4 पाई। व्हाट इज आर? गधा कहीं का, इतनी बार बताया हरामखोर कि Sir, eight. द परपेंडिकुलर Eight. डिस्टेंस फ्रॉम दिस वार। यार कैसे हो सकता है, आर तो ये ना रहेगा, यस सर 8 हाँ आएगा। सर, तो ये 10 है, इसे 8 ना, 37 यस तो सर। आर को 10 हाँ, सर। रखोगे तो गलत हो जाएगा, इट इज 8। आर हियर इज 8। आर जो तुम्हें बताए थे कि ये वायर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये 90 डिग्री करके दिखाए थे, लेकिन तुम्हारे सर में जू नहीं रहेगा। सही, तो यार गलत हुआ पहला। दूसरा, व्हाट इज साइन अल्फा? साइन अल्फा कितना रखे, बोलते का नहीं हो सर रहे, 53 53 डिग्री प्लस Yes, sir. साइन बीटा। व्हाट इज बीटा? सर 0 37 -37। माइनस माइनस 37, क्योंकि ऊपर है इसलिए इसको माइनस रखना जरूरी है। सही, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई सर 4 पाई 8, ये 8 भी रहेगा। साइन 53 4 बाई 5 होता है, माइनस साइन 37 3 बाई 5 होता है। सही है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा, Yes, sir. म्यू नॉट का वैल्यू पुट कर देते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग म्यू नॉट का वैल्यू पुट कर दिए। 4 पाई 10 टू दी पावर -7 बाई 4 पाई 8 इंटू आई इंटू 1 बाई 5, ऐसा ना। 4 पाई Yes, 4 sir. पाई खा गए बे। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 है। किसका सही था रे? अब कोई बोलते ना सबको सांप सूंघ गया का बे? सर वो भी तो आएगा ना 1/40 आएगा। 40 है। 8 भी है ना सर। हाँ 40। 10 किसका सही था? कहाँ आंसर बोले तेरा? 1/40 कहाँ बोले तेरे तू? सर मैं 10 की पावर -8 बोला, सॉरी सर। सॉरी वॉरी नहीं होता, बोले अपने डिक्शनरी में सॉरी नहीं, अपनी डिक्शनरी में गलती, उसके अलावा लात जूता। समझ में आया? सॉरी वॉरी अंग्रेजी वर्ड है ही नहीं। देखो किसी का सही था क्या? नहीं सर। बात समझ में आ No, गया? sir. ध्यान रहेगा, तब से हम यही समझा रहे हैं कि एंगल ऊपर रहे। आर क्या है? 10 बार बोले बायोट में, आर इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भले इधर से दिया हो ये दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम अल्फा ये ले रहे हैं 53, तो ये तो अल्फा पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, बट बीटा क्योंकि ऊपर है इसलिए इसको -37 रखना पड़ेगा। समझ में आ? अगर तुमने हाँ, यहाँ +37 रख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें लिमिट जो लगेगा +37 से +53 तक लगेगा, तो साइन 53 माइनस साइन 37 होगा। समझ गए? यस सर। हाँ, सर। सही हाँ है। सर। अगला क्वेश्चन अब ये तुम्हारे लिए है। ये क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है, हम क्वेश्चन फिर से बना देते हैं। ये एक स्क्वायर वायर फ्रेम है, ठीक है। अब हमको स्ट्रेट वायर का ही कहानी करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला जो भी बताया ना उसी से रिलेटेड तुमको सोचना है। ये एक स्क्वायर वायर फ्रेम है जिसमें करंट मान लो कहीं से आता है और कहीं निकल जाता है, इसको अपने को कंसिडर नहीं करना। दिस इज पॉइंट O, लेट दिस बी ए एंड लेट द करंट बी आई। ठीक है, तुम्हें बताना है कि ये एक स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, स्क्वायर फ्रेम। तुम्हें बताना व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस फ्रेम। समझ में आया क्या? ठीक है, इस Yes, फ्रेम sir. के हाँ, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सॉल्व करो, निकालो बाय यूजिंग द सेम रिजल्ट। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि अलग इसमें हो जाएगा, हो सकता है 0 हो सकता है कुछ और हो। तुम्हें सोचना है सारे स्टेप्स और आंसर बताना। सर 0 आएगा क्या? फिर तो प्रेडिक्शन करने लग गई। प्रेडिक्शन हमको अलाउड नहीं है। सर क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे ना अगर अपन सिर्फ राइट हैंड रूल से देखेंगे तो। ऐसा कैंसिल हो जाएगा? तो म्यू नॉट सर 0 सर म्यू नॉट आई अपॉन पाई a/2। म्यू नॉट आई, फिर से बोलो। एक तो 0 Upon- आंसर है पहला ऑप्शन, एक आंसर लिख देते हैं 0, एक आंसर 0 है, वेरी गुड। और दूसरा रे
म्यू नॉट आई अपॉन वैभव, बोलो बाबा। म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बाई टू, मतलब ए, हाँ 2 ऊपर चला जाएगा, ए और 2 ऊपर, डायरेक्शन अंदर की तरफ। ये ऐसा बोल रहा है। दूसरा आंसर, 2 ही आंसर होता है क्या एक क्वेश्चन का? अबे 4 ना होता है, ABCD 4 ऑप्शन होता है। Sir, 2√2 into 10 to the power minus 7 pi. अरे म्यू नॉट ना, म्यू नॉट रहने दो, म्यू नॉट को मत हटाया करो। बोलो सर 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई। ये ऐसा है इनसाइड द प्लेन। और रे चौथा आंसर सर √2 म्यू नॉट आई पाई ए इनसाइड ना, डायरेक्शन देखो वेक्टर लगाए हैं तो Upon pi a। डायरेक्शन भी बताना है। आई आई ए है सर पाई ए पाई है। नीचे। देखो अब देखो क्या करना था, किसका सही है देखो। अगर बंद हो जाए तो लौट ही हो, ठीक है। तो देखो कैसे सोचना है इसको। अब चारों में से पता नहीं किसका आंसर सही है। हम एक वायर लेते हैं, ये वाला, इसमें करंट आई है, ठीक है, ये लेंथ ए है। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है, 4 अलग अलग पॉइंट है, 4 वायर को अलग अलग कंसीडर करेंगे। पहले वायर के कारण मैग्नेटिक किधर, इनसाइड द प्लेन। इसको अगर पकड़ोगे ऐसे राइट हैंड से तो किधर जाएगा, इनसाइड द प्लेन जाएगा ना, इनसाइड। हाँ ठीक है। और ये अगर हम देखें तो व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू ए बाई टू। अरे आधा है ना, पूरे साइड का आधा है ना ए का, तो आर इज इक्वल टू ए बाई टू। ये अल्फा कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए के आर के जगह पे ए बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 4 कट जाएगा, इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 इज √2। सही है? 2। हाँ यस सर। सही है। ये एक के कारण हुआ। अब दूसरे के कारण देखते हैं, इसमें भी करंट ऐसा है। इसके कारण अगर देखें तो सारा डिस्टेंस ये भी ए बाई 2 और डायरेक्शन इसको अगर राइट हैंड से ऐसे होल्ड करो तो अंगूठा किधर जाता है, अगेन इनसाइड द प्लेन, इनसाइड ठीक है। इधर के वायर के कारण अगर देखें तो इसमें करंट नीचे जा रहा है, इसको अगर होल्ड करो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे। देखो होल्ड करके ऐसे इनसाइड इधर जा रहा है, इनसाइड। फिर ये एक वायर है, इसके कारण इसको अगर होल्ड करोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O इज 4 टाइम्स B1, 4 टाइम्स इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए एंड द डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन। ये एक का आंसर सही था। कौन था रे वो? सर मेरा भी था। मेरा कहाँ था रे? एक ही था रे, एक ही सर मैंने बोला था। सर मैंने सबसे पहले बोला था। एक आंसर। ये 2-3 लोग बोले थे। एक तो ये कौन, अनुष्का बोली थी? हाँ सर। ये अनुष्का बोली थी। और कौन बोला था रे? सर मैं भी बोला था, शाश्वत। अर्पित। अर्पित तू तो पागल, तू तो पहला बोले थे रे। एक जूता मारे घिसा कर तो इधर उधर रहे। नहीं सर, मैं 2√2 बोला था सर, पहला वाला नहीं बोला था मैंने। चलो ठीक है, देखते भी कौन आ रहे। एक ए बंस हरामखोर, जाग गए रे तू? अरे सर यहाँ बहुत बारिश हो रही है तेज, तो है ना। अभी कहाँ बारिश हो रही है? तो रात में हो रहा था रे। तू बेवकूफ ना बना, तू यहीं पे रहते हो ना? अरे सर सुबह से ही हो रहा है। कहाँ रात में, सुबह से ही हो रहा है। कहाँ पे रहते हो? वल्लभ नगर। कहाँ पे है ये? सर मेरे घर के पास है, मेरे हो रही है सर। कहाँ पे सर हो रही है सर। थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना? नहीं सर, तेज हो रही है तब से। सर बहुत तेज हो रही है सुबह से ही। तो बारिश होता है तो बीच में एक्चुअली बारिश से नेट को खाली ना देना रे। मोबाइल डाटा से करता हूँ ना सर, उसका नेटवर्क वीक हो ही जाता है। फोन करने के लिए चलता है और क्लास अटेंड करने के लिए नेटवर्क खत्म हो जाता है। सर फोन करने में डाटा कहाँ यूज होता है? अच्छा, सिग्नल तो यूज होता है ना, बेवकूफ ना बनाओ। अरे सर नेट वो इंटरनेट सिग्नल वीक था। देखो रे सुनो, ठीक है, ये तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। अब 1 मिनट बचा है, पहले लॉग इन करो फिर हम बताते हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी वायर वाला रिजल्ट से सॉल्व होगा। इसमें क्या है ये देखो, ठीक है। ये एक एन-गॉन है। एन-गॉन मतलब ये होता है कि इसमें एक हेक्सागॉन होता है जिसमें 6 साइड होता है, पेंटागॉन होता है उसमें 5 साइड होता है ना,
ठीक है, ऑक्टागन में 8 साइड होता है, ये एन गॉन है। हाँ, एन गॉन का मतलब ये हुआ कि 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, बस सही, 7 और कई साइड है जो अपन गिन नहीं पाए। किसी को तकलीफ? इसमें 1, 2, 3 और ये आखिरी वाला कौन सा साइड है? एनएच साइड। एन 4, 5, 6, इसमें एन गॉन इसको बोलते हैं, एन आइडेंटिकल साइड्स। समझ गया? ठीक है, एक कॉर्नर का यहां से डिस्टेंस ये दिया हुआ है क्या? ए। ये एक कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है क्या? ए। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा, मान लो ऐसे। समझ गए? यस सर। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ? समझ में आया क्या? पिछला क्वेश्चन रेसिबा समझ में आया रे? क्या गलती हुआ रे? जिसको भी समझ में नहीं आया हो ये क्वेश्चन बता दो। ये क्लियर हुआ 4 साइड वाला? सर एक बार डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन समझ नहीं आई। डायरेक्शन अंग्रेजी में नहीं करना। देखो अभी हम तुमको बता रहे थे डायरेक्शन बार बार। ये पेन है, दिख रहा रे? हाँ सर। ठीक है, Yes, काले sir. अक्षर का पेन लेते हैं, ये काला पेन है, दिख रहा? ठीक है, हाँ सर। इसको पहला वायर इधर है ना, इसको अपन ने ऐसा पकड़ा। हाँ ये अंगूठी किधर जा रहा? अंदर जा रहा, तुम्हारी तरफ आ रहा है हाँ ना? सर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ? इनसाइड हुआ। अब इधर वाला हाँ, वायर को पकड़ते हैं। इधर वाले को जब पकड़ेंगे, इस वाले को, इस तार को, तो इसको पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? देखो फिर से बाहर हुआ ना? हाँ समझ में आ? इसको अब डायरेक्शन हाँ, कैसे समझाएं? थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। ठीक है, कि हर हाँ, चीज सर। यहाँ पे समझाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हम सबसे पहला काम डायरेक्शन का किए थे। तुम्हें डायरेक्शन बताए थे, तुम समझते नहीं हो रे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि वायर को अंगूठे से पकड़ना है, इस वायर को। ठीक है, और समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, अब आ गया समझ। अब इस वायर को ऐसे अंगूठे से पकड़े। अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो यहाँ पे अंगूठा किधर जा रहा? इनसाइड जा रहा ना उंगली। और यहाँ पर अगर देखे तो किधर जा रहा? बाहर जा रहा। समझ में आया? इसमें एक सर्किल हाँ, ऐसे सर। बनाना है, ऐसे उंगली के रोटेशन के डायरेक्शन में सर्किल बनाना है। और यहाँ पर देखो ये इनसाइड जा रहा है और यहाँ पे किधर? बाहर। तो इसी तरह से ये वायर लिए, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर। यहाँ पे हाँ, ऐसे सर। सर्किल लेके पकड़ेंगे ना, तो ये अंदर गया ना। इस हाँ, सर। वायर को लेते हैं, इसमें करंट ऐसा जा रहा, बराबर है? इसमें करंट क्योंकि ऐसा जा रहा है तो इसको फिर पकड़े ऐसे, तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे। ठीक है, अब इसको हॉरिजॉन्टल अगर पकड़ेंगे तो ऐसा उंगली बनेगा, ये डायरेक्शन ऑफ थंब होगा। सही। और हाँ, यहाँ सर। पर देखो उंगली किधर जा रहा? इनसाइड ही जा रहा। ये भी इनसाइड जा रहा है ना? हाँ नहीं समझ में आया? ये तीसरा वायर सर, आ है। गया। तीसरे को अगर हम एक ऐसा रिंग बनाए तो इसको कैसे पकड़ेंगे? थंब को नीचे रखेंगे। थंब को नीचे रखेंगे तो तुम देखोगे कि थंब को नीचे रखोगे तो उंगली ऐसे घूमेगा, तो फिर ये अंदर चला गया, देखो। फिर चौथा वायर ये है, इसमें करंट इधर है, तो थंब को इधर रख के हम इसको फिर से एक रिंग ऐसा बनाएंगे, उंगली रोटेट कराएंगे तो फिर से यहाँ पे उंगली किधर जा रहा? अंदर जा रहा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन थोड़ा समझ लेना, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो प्रॉब्लम करेगा नहीं। तो वायर को अब हम यहाँ से कैसे समझाएं? यहाँ से बता ही नहीं सकते ना, एक्सप्रेशन ही नहीं होता। ठीक है, देख लो। हाँ, समझ में नहीं आया तो बताओ, बड़ा करे सर इसको। आ गया, अब समझ आ गया। क्या? वेरी गुड। देखो रे जरा, ये एनगॉन है, स्क्वायर वाला समझ में आया? और कोई बोलो रे? हर्षिता सर आ गया। आ गया? कौन भगा? फिर बंस फिर भग गया लगता है। अरे सर मैं हूँ ना। तुम्हें को नींद आता है तो तू झपकी मारता था, तो हरामखोर बैठे बैठे। सर कोई नहीं मार रहा यार सर। तो तुम इंस्टीट्यूट खुलना तो तुम्हारा सब कसर निकाल देंगे, सब नींद तुम्हारा खोल देंगे हरामखोर। चलो बोलो, सर क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन का देखो, फोटो बनाया सड़ा सा दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर। क्वेश्चन देखा जाता है मन की आंखों से। ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर देखो, थोड़ा दिखेगा भाई गधे। ये एन गॉन है, एन आइडेंटिकल साइड्स है। तुम्हें बताना है कि अगर कॉर्नर से ओ पॉइंट का डिस्टेंस ए है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। ठीक है,
करंट का टेस्ट कब लें? तुम लोग क्वेश्चन तो कभी करोगे नहीं। अरे करंट का टेस्ट कब ले रहे निठल्लो? सर ट्यूसडे। ठीक है, कमिंग ट्यूसडे ना? हाँ सर। ठीक है, यस सर। ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को तुम्हारा पहला क्लास, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे को लेते। ट्यूसडे को डाउट आउट रहेगा Okay, तब sir. लेंगे, बट दैट इज द लास्ट। थर्सडे को ले लेंगे, सही? हाँ सर। थर्सडे को जो डाउट वाउट रहेगा वो डिस्कस कर देंगे, और थर्सडे को करंट का टेस्ट, या संडे को तो जैसा भी देख लेना। ऐसे थर्सडे को तो मान ही लो, संडे को फिर तुम लोग लेट कर देते हो, देते नहीं। ठीक है, थर्सडे को तो बराबर। हाँ सर। तो लास्ट क्लास है डाउट, डाउट। हाँ सर, थर्सडे को ले लो। ठीक है, चलो थर्सडे को सर 3n म्यू आई बाय 16 पाई ए। कितना रे? एन साइड है, इन कहाँ गया रे? सर n है ना 3n म्यू आई बाय 16 पाई ए। B इज इक्वल टू क्या बोलते रहे? B इज 3n 3n म्यू आई बाय 16 पाई ए। म्यू नॉट आई बोलते हैं भाई, म्यू तो फ्रिक्शन हो जाता हाँ है। म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई बाय 16 पाई ए, 16 पाई ए। पाई ए। कौन बोल रहा है रे? शाश्वत। हाँ सर। गलत हुआ तो ठाक पटक दे बे, हरामखोर निठल्ले। सर एक और बार चेक करता हूँ। हाँ चेक करो। ये फॉर्मूला जो अभी हमने बायोट सावर्ट लॉ से बनाया था, ये फॉर्मूला ही यहाँ लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, समझ गए? इसी फॉर्मूले का कहानी है ये। हाँ सर। आगे क्या? सर एंगल में 3/n डाल देंगे। फिर तो फिलोसफी देने लग गए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कर लेना, ऐसा है क्या? सर एंगल ही समझ नहीं आ रहा सर। सर n अंग्रेजी म्यू में नॉट आई लिखा बाय होगा। 2 पाई ए cot 360 बाय n। क्या बोलते हो बे? n म्यू नॉट आई। एक मिनट लिख रहा है। तो माइक कितना किलोमीटर दूर रखे हो रे? सर इसकी आवाज ही ऐसी है। वो आवाज बोलते समय गला दबा लेता है। नहीं सर, उसकी सर रियलिटी में भी ऐसी है। उसका आवाज हम सुना, परमानेंट। वो एक बार आएगा ना, उसका गला में इसे पेन डालेंगे ना, साफ हो जाएगा गला, डायरेक्ट हो जाएगा। अभी फंस जाता आवाज निकलते समय बिचवा। देखो रे, क्या बोलते हो? सर n म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। एन देखो, फिर लास्ट में तू आवाज दबा दिए, दबाना नहीं, आवाज क्लियर बोलते रहो, बोलो, n म्यू नॉट आई एन म्यू नॉट आई cot 360 बाय n cot 360 डिग्री बाई एन अपॉन में 2 पाई ए। 2 पाई ए। तुम लास्ट में आवाज दबाया नहीं करो, फ्रीली बोला करो। आवाज को स्लो करने का कोशिश नहीं करना। हमने हकले हकले लोगों को ठीक करा, कई हकले को मार मार के सुधार दिया, हकलाना बंद हो गया उनका। देखो रे, ये बी एन म्यू नॉट आई cot 360 बाई एन, 360 को तुम 2 पाई लिख दो, एक ऐसा आंसर आ रहा है। और कोई? सर म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई ए। म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई ए, ऐसा? हाँ सर। ये कैसा आ रहा है? ये तो गलत है। और आगे चलो, देखो सुनो, सब गलत करोगे, हम बता रहे ना, इतना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, 1 महीना से कम नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में। इसमें बहुत सारे चीजें सीखना है। तो देखो क्या करना है, इसको समझो। पहली बात तो है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे 11th का सबसे भारी चैप्टर कौन सा है रे? रोटेशन। रोटेशन सबसे भारी है ना? वैसे ही 12वीं का सबसे भारी चैप्टर है, दैट इज मैग्नेटिक्स। ठीक है, हम मैग्नेटिक्स पढ़ाना नहीं चाहते थे ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में पूरा फील नहीं हो पाता एक्चुअली। इसमें 3 डायमेंशन आएगा ना, इसमें तो ये फिर भी आसान है। आगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बहुत भारी है एक्चुअली, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हमको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है तब तक अपना इंस्टीट्यूट चालू हो जाए तो समझा पाएंगे। ऐसे ऑनलाइन में समझाने, क्योंकि 3 डायमेंशनल चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो फिर भी कोशिश करते। देखो एन गॉन है, एन साइड है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एक साइड लेते, थोड़ा बड़ा दिखा लेते, इस कॉर्नर से एक साइड का दूरी, ये ए है, ऐसे ही है ना? एन गॉन ऐसा रहेगा, एक इधर साइड ऐसे ही रहेगा ना, बाकी साइड से हमें मतलब नहीं। एक साइड ये वाला सही है। हम पहले सिर्फ यस सर। का बात करते। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ए दिया हुआ है, तो आर क्या? पहली बात तो ये एंगल देख लेते हैं। इसमें कितने साइड हैं? एन साइड्स। एन साइड।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन, सही है। अबे एक साइड कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये थीटा, इस तरह से कितने थीटा, अब इस तरह से कितने थीटा, एन एन थीटा, एन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, इट सिंपली मींस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन। जिसको नहीं समझ में आएगा उसी समय टोक देना रे, ठीक है। ये हो गया थीटा का कहानी, ये सब तो जरूरत नहीं अपने को, एक ही साइड से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक साइड का ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो आधा एंगल कितना हो गया थीटा बाई 2, सो दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज आल्सो बीटा एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई एन। दिस इज अल्फा, अल्फा इज थीटा बाई 2 एंड बीटा इज आल्सो थीटा बाई 2, यही होगा ना अल्फा बीटा। यस सर। एक साइड का हम लोग बात कर रहे हैं, एक एंगल हुआ अल्फा, एक एंगल हुआ बीटा, सही है। ये एंगल बीटा और ये एंगल अल्फा, सही है। और ये डिस्टेंस आर व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, देखो तो साइन अल्फा की कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, सही है रे। ये ट्रायंगल हाँ सर, तो आर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा या ए कॉस पाई बाई बीटा, बीच में पगला अरे सही है, आर निकल गया। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर मतलब इट इज ए कॉस पाई बाई एन इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज 2 साइन अल्फा मीन्स पाई बाई एन, सही है। हाँ सर। सो एट one point is mu naught I by 2 pi a into cot, sorry, cot tan ना, this is tan pi by n। अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर, इस सेकंड वाले के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहेगा और अंदर ही रहेगा, सही है रे शिवा, बोलो रे। हाँ सर। So total magnetic field at O is n times B1, क्योंकि आइडेंटिकल वायर से और सभी का जुड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में है। So magnetic field at O is n times, it is mu naught n I by 2 pi a into tan pi by n, सही है। This is the answer। समझ में आया, किसका सही था रे, अरे किसका सही था, तो बोलता ना पागल, किसका सही गलत था सर, सबका गलत था। ये पहला रिजल्ट हुआ एन गॉन के कारण। अगर 6 होगा, मान लो 6 साइड है, तो एन का वैल्यू क्या कर देना, 6 कर देना, 6, सही। अब इसमें एक रिजल्ट हम लोग देखेंगे, इफ एन टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब अगर इस एन गॉन में, ठीक है, एन जो नंबर ऑफ साइड अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये क्या होगा, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सर्कल, वेरी गुड। तो सर्किल के लिए कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन में n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो देखो b एट सेंटर ऑफ सर्किल इज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई बाई n, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, ये n लिख सकते हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी बाई n टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये अगर टेंड्स टू 0 है पाई बाई n और ये भी 0 है, तो ऐसा तुम लोग 1 हो जाएगा, है ना, tan थीटा बाई थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, पता है 1। हाँ सर। सेंटर ऑफ सर्किल इज म्यू नॉट आई बाई 2a, और अगर r रेडियस है तो इट इज म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। अगर ये एक रिंग है और इसमें करंट अगर आई ऐसा फ्लो कर रहा है और अगर इसका रेडियस r है, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज दिस, अंडर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे होल्ड कर लो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर, बोर्ड के अंदर, ऐसे वायर को पकड़ दो ना, अंदर जा रहा ना। क्या है कि कैमरा में हर चीज उल्टा दिखता है, मेरा हाथ ऐसे आगे जा रहा तो तुमको लगेगा कि दूर तुम्हारे तरफ आ रहा है, एक्चुअली समझ में आना, तो हर चीज हम यहाँ जो भी बताएंगे तुमको उल्टा दिखाई देगा, कैमरा मिरर इमेज कर देता है, समझ गया ना, बड़ा तकलीफ है, सही। सो इनसाइड द प्लेन, देखो रे समझ में आया। एक सर ये आपने ये कैसे लिखा,
कैसे कहा? tan theta upon theta equals to 1. अब वही तो लिमिट होता है ना, साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा इफ थीटा टेंड्स टू 0 इज 1, cos थीटा बाय थीटा, ये लिमिट नहीं पढ़ो रे हरामखोर। सर मैथ्स का नहीं होगा ये। नहीं सर। अबे तू लोग फंक्शन डिफरेंशिएशन लिमिट ये सब नहीं पढ़ो, कैलकुलस अभी नहीं शुरू हुआ है। सर मैथ्स तो वाला मैथ्स के लिए में हो गया तो है। सर मैं बायो वाला हूँ, बायो वाला सर। अच्छा बायो वाला हो, बायो वाला के लिए तकलीफ है, जो मैथ्स वाले होते हैं उनको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, Yes. देखो इफ हाँ सर। थीटा टेंड्स टू 0, तो ये याद रखना, जो बायो वाले उन गधों को याद रखना, इफ थीटा टेंड्स टू 0 देन tan थीटा बाय थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। समझ में आया? साइन थीटा बाय थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। समझ में आया? यस सर। सही। हाँ सर। एंड cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। समझ में आया? यस सर। If theta tends to 0, tan theta is approximately theta. So tan theta by theta 1 हो जाता है, sin theta by theta भी 1 हो जाता है, but cos theta 1 होता है if theta tends to 0। तो यहाँ पर पाई बाई n, n बहुत बड़ा है तो ये एंगल क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। n अगर इनफाइनाइट है तो पाई बाई n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, और इसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो थीटा टेंड्स टू 0 वाला कंडीशन लग गया। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। जिनको नहीं, जो बायो वाले में दिक्कत हो सकता है तो पूछ लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये तुमको पता होना चाहिए। अब रिंग का रिजल्ट तो अपने को पढ़ना ही है, तो ये रिंग का रिजल्ट भी इसी में डिराइव हो गया। समझ गए? ठीक है, अभी अभी अपने को स्ट्रेट वायर ही पढ़ना है। सही, अभी प्लेट वाला क्वेश्चन करना है, ये भी बड़ा है। अभी स्ट्रेट वायर का ही चलेगा एक क्लास और, फिर रिंग में आएंगे अभी एक क्लास, 2 क्लास और। समझ में आया क्या? यस। ठीक है, चलो तब Yes, sir. अगले दिन पढ़ते हैं रे। ठीक है, अगले दिन करंट का लास्ट डे डाउट का भैया पहले बता दे। एससी वर्मा और पैकेज मिनिमम, अगर पैकेज 100% नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा, और टेस्ट में नंबर नहीं आएगा तो हम घर में तुम्हारा रिजल्ट एसएमएस कर देंगे। बात समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. रैंक लिस्ट हम घर पे भेज देंगे, और अगर नहीं रिस्पॉन्स आया तुम्हारे घर फोन करके नंबर बताएंगे। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो ट्यूसडे तक में कंप्लीट कर लो, जिंदा है मुर्दा हम नहीं सुनना चाहते कुछ भी। ठीक है, ट्यूसडे को हम डाउट लेंगे आधा घंटा जितना भी लगेगा, और आगे पढ़ेंगे, और थर्सडे को टेस्ट है। क्लियर है? हाँ सर। चलो चलो फिर अब अगले दिन पढ़ते हैं।